ग्रामीण का घर कट रहा है। अब ग्रामीण लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। फिर गंगा का वही रफ्तार है। हम लोग ग्रामीण अब वहाँ भयभीत हो गए हैं। कटाव सर जारी रहेगा तो अपना वार्ड नंबर 3, 4, 5 और 6 कट जाएगा। 150 घर मोटा मोटी वहाँ से जो है कि कट चुका है। प्रशासन से तो यही मांग है कि हमारा पंचायत को बचावे। सिचुएशन जो है पूरे कटिहार के अंदर वो दयनीय होती जा रही है। कटाव तो बेइंतहा हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से कटाव हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। मतलब लगता है कि आगे आने वाले समय में गांव भी कई गांव लिप्त हो जाएंगे। कटाव को कैसे रोका जाएगा, ये सब पहले होना चाहिए, समय से पूर्व होना चाहिए। कि आकलन बना के ये भेजते हैं, लेकिन बिहार सरकार उसमें इतना विलम्ब कर देती है उसको सूचित करने में कि उसका लाभ जो मिलना चाहिए क्षेत्र को वो नहीं मिलता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के अधिकांश इलाकों में नदियों में बढ़ते जलस्तर की वजह से कटाव हो रहा है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं, विस्थापित होना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर सीमांचल के अधिकांश इलाकों में ये परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब तो स्थिति ऐसी है कि लोग अपने हाथों से अपने घरों को तोड़ रहे हैं और ज़रूरी सामान को ट्रक ट्रैक्टर में लाद कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो कटिहार जिले की तस्वीरें हैं। मनिहारी के धुरियाही पंचायत में गंगा नदी के तेज रफ्तार के कारण कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कटाव खूब तेजी से हो रहा है। यहाँ पर भी ग्रामीण अपने घरों को स्वयं तोड़कर ट्रैक्टरों पर सामान लाद कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने पर मजबूर है। कटाव स्थल का दृश्य आप देख पा रहे होंगे। लोगों की बेबसी आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे लोग जो है बेबस हो गए हैं कटाव के सामने, बाढ़ के सामने, और प्रशासन के सामने एक बड़ी और गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। धुरियाही पंचायत के मुखिया ने तमाम परेशानियां बताई हैं। आप सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। अभी हमारा पंचायत का स्थिति जो है सर बहुत भयावह है। गंगा कटाव शुरू हो गया है। जो हमारे पंचायत में 250 मीटर में जो फ्लडिंग का काम हुआ था वो भी गंगा में समा चुकी है। अब जो है कि ग्रामीण का घर कट रहा है। अब ग्रामीण लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। पीछे जो कटा अब फिर गंगा का वही रफ्तार है। हम लोग ग्रामीण अब वहाँ भयभीत हो गए हैं। और जो कटारोधिकार हुआ वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ था, जिनकी वजह से जो कि ये दशा देखना पड़ रहा है। और अभी तो वहाँ पर कुछ दिन पहले हमारे विधायक जी और आज संसद महोदय भी गए हैं। अपने स्थिति से वो भी देख रहे हैं। और हम सरकार से, माननीय अपना जिला कलेक्टर से और हमारे जितने भी सहयोगी हैं, आप लोगों के माध्यम से वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ताकि जितना से अच्छा हो सके हमारे पंचायत में कटारोधिकार को जोर शोर से उस पर जो है कि कुछ पुख्ता काम होना चाहिए, ताकि गांव बच सके, पंचायत बच सके, हमारे जितने सरकारी स्कूल हैं वो बच सके। कितना वार्ड प्रभावित है आपका? मेरा अभी सर कटाव अगर जारी रहता है कितना नुकसान होने की संभावना है? कटाव सर जारी रहेगा तो अपना वार्ड नंबर 3, 4, 5 और 6 कट जाएगा। और जब 3, 4, 5, 6 अगर कट जाएगा सर तो पंचायत तो ऐसे विलीन हो ही जाएगा। और इतने आदमियों को फिर न रहने का जगह है, न कोई तरह का साधन सुविधा है, ताकि अब इतना भी जगह नहीं है कि बांध पे भी लोग जा कर के बच सके। बांध पहले से पूरा भरा हुआ, विस्थापित होके जाएगा तो जाएगा कहाँ? अभी तक कितना लोग वहाँ से पलायन हो चुके हैं? सर अभी से कम 150 घर मोटा मोटी वहाँ से जो है कि कट चुका है। और वो लोग भी अब जिधर सितर में जाके बसा हुआ, रोड के किनारे वहीं पे है, लेकिन सब इधर उधर बसा हुआ। अब वहाँ से भी हम लोग का जो है कि वहाँ पर अस्तित्व नहीं रहा। वहाँ पर भाई इतना लग रहा है कि अब कब जाए और कब निकलेगा यहाँ से। अब सबको अपना अपना सामान वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। इसीलिए हम अपना सरकार से भी गुहार लगाते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके सर उसको जो है कि पूर्ण रूप से काम करके गांव को, पंचायत को, सबको बचाने का काम करें। अभी तक आपका प्रयास क्या रहा है? वहाँ पर किन किन लोगों से मिले हैं? हम सर मिलने के लिए तो हम यहाँ से लेकर के जो है कि हम जो कि जल संसाधन मंत्री विजय से भी मिले हैं, अपना कटिहार के डीएम सर से भी मिले हैं, और
मिल करके भी सब जगह जल संसाधन विभाग पूर्णिया प्रमंडल वहाँ से भी मिले हैं, हर जगह आवेदन भी दे चुके हैं और इसके आधार पर जो है कि काम नहीं हुआ और जिसके कारण से जो है कि आज तक हमारा पंचायत अब विलीन हो जाएगा। अब क्या मांगे प्रशासन सर? प्रशासन से तो यही मांग है कि हमारा पंचायत को बचावे। हमारे डीएम सर को भी हमने जो है कि जाकर के मिले हैं और हम प्रयास करेंगे कि कल भी जाकर के मिलेंगे ताकि हमारा पंचायत में आकर के वो एक बार भ्रमण करके देख ले और देख करके जिस तरह से हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं भाई, अगर वो चाह लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कल हम जाके लास्ट प्रयास एक बार सर से जाकर के भेंट करेंगे ताकि हमारा पंचायत को बचा दे। तो आपने स्थानीय मुखिया को सुना, उन्होंने पंचायत की परेशानियों को बताया है। इसके अलावा कटिहार के सांसद भी उस इलाके को देखने गए थे कि फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है। तारिक अनवर क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। कहोगे फ्लड की सिचुएशन जो है भी पूरे कटिहार के अंदर वो दयनीय होती जा रही है। कटाव तो बेइंतहा हो रहा है। कल हम लोग 2-4 जगह गए थे जहाँ कटाव की परिस्थिति थी। बरियाई गए थे और धुरियाई गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से कटाव हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। मतलब लगता है कि आगे आने वाले समय में कई गांव लिप्त हो जाएंगे। उसमें खेत तो ज़मीन तो जा ही रही है, लोगों की मकान और घर भी जाने वाला है। तो वैसी परिस्थिति में उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने आज बैठक बुलाई थी। फ्लड कंट्रोल और सिंचाई विभाग के सब लोग यहाँ आए थे, उनके साथ हमने विस्तार से बैठक रखा फ्लड कंट्रोल के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए। और हमने उनसे भी यही बात कही कि आप लोग जब फ्लड आने का समय होता है तब तत्परता बरतते हैं, तब आप लोग एक्टिव होते हैं। होना ये चाहिए कि पहले ही इसका आकलन हो, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, फ्लड को, कटाव को कैसे रोका जाएगा, ये सब पहले होना चाहिए, समय से पूर्व होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार का भी ये हम कहेंगे कि ये तो अफसोसनाक हिस्सा है ये कि जैसा पदाधिकारियों से भी जानकारी मिली कि आकलन बना के ये भेजते हैं, लेकिन बिहार सरकार उसमें इतना विलम्ब कर देती है उसको स्वीकृत करने में कि उसका लाभ जो मिलना चाहिए क्षेत्र को वो नहीं मिलता है। तो हम लोग हमने उनसे कहा है कि आप पूरा एक नक्शा बनाइए, एक चित्र बनाइए कि हम फ्लड रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है और उसमें क्या क्या साधन लगाया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग बिहार सरकार के मंत्री से हम लोग संपर्क करेंगे, बात करेंगे। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो भी तरीका हो सकता है कटिहार को फ्लड से और कटाव से बचाने के लिए वो उपाय किया जाए। तो आज हमने उनको ये निर्देश दिया है, उनको एक तरह से बताया है और हमने कहा है कि हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं पूर्ण रूप से आपको सहयोग करें। तो आपने तारिक अनवर को सुना, कटिहार के सांसद हैं, वो भी क्षेत्र का दौरा करने गए थे। बाढ़ नियंत्रण को लेकर कैसे काम हो रहे हैं वो भी देखने के लिए गए थे। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के कामों पर सवाल खड़े किए हैं। विभाग के अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि कटिहार के कई इलाकों में जो कटाव हो रहा है उसको लेकर काम होना बहुत ज़रूरी है। जो बातें सामने आई है उन्होंने कहा है कि अभी इस पर काम चल रहा है। ऐसे में मनिहारी के धुरियाही का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खेतीहर ज़मीन और नदी तट पर बसने वाले लोगों के आशियानों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने गंभीर आरोप भी सरकार की कार्यशैली पर लगाया कि आपदा प्रबंधन विभाग जो है और ये बाढ़ को नियंत्रित करने वाली जो टीम है वो किसी प्रकार से लोगों की मदद करने में सक्षम दिखाई नहीं दे रही है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ स्थिति रहती है बाढ़ को लेकर। तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।